तले टांग दे मन की तले टांग दे कायदे आज़म 1948 में तशरीफ ले आए टांग दे मन की तले टांग दे। मैं बड़ा हैरान सा हुआ, मशीनें चल रही थी, काम हो रहा था, काम हो रहा था, काम हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया के लोग अपनी महबूबा के लिए खुशी के मौक़ों पर गाने तो सुनते हैं, हर गमी खुशी को गाने सुनकर एंजॉय करते हैं या गाने सुनकर मज़ीद डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर फ्लैशबैक्स में चले जाते हैं। लेकिन सियासतदानों के बयानात को कभी आपने गानों की तर्ज में, मौसीकी की तर्ज में नहीं सुना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर या फिर इंडिया के अंदर सियासतदानों के बयानात लोग उनकी अपनी ज़ुबान में सुनना नहीं चाहते। लेकिन अगर आपको यही बयानात किसी मौसीकी, किसी ट्यून में सुनाए जाएं तो आप बड़े शौक से सुनेंगे। और ये काम बखूबी कर रहा है गुजरावाला का 24 साला नौजवान हमजा राजपूत, जिनका फनकाराना नाम है हामी। इन्होंने सियासतदानों के मुख्तलिफ बयानात को ट्यून में कन्वर्ट किया और उसके बाद इन्होंने उनको वायरल कर दिया या फिर अवाम ने उनको वायरल कर दिया। इन्होंने पहला एक जो बयान था उसको रीमेक किया और उसके बाद 10 घंटों के अंदर 18 लाख लोगों ने उसको सुना और फिर हमजा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मुख्तलिफ बयानात को इस तरह खूबसूरती के साथ म्यूजिक में ढाला कि लोग उन सियासतदानों के बयान को उनकी अपनी आवाज़ से ज़्यादा हमजा की आवाज़ या फिर मौसीकी में सुनना पसंद करते हैं। कहानी शुरू कैसे हुई और अब तक किस किस सियासतदान का ये रीमेक बना चुके हैं, हमजा राजपूत और हामी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमजा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये ख़तरनाक काम आपने शुरू कब किया, आइडिया कैसे आया? ये काम हम एक दिन ऐसे दोस्त बैठे हुए थे सारे और डोनट वाला एक किस्सा वायरल हुआ था। तो मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि यार इसको अगर हम ट्यून में कन्वर्ट करते हैं तो ये अच्छा चलेगा क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो हमने उसको उठाया, उसकी बीट तैयार की, देन उसकी वीडियो शूट की, हमने उसे अपलोड किया और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो जब रिस्पांस मिल गया देन हमने सोचा कि यार इसी को आगे कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, तो आपकी 24 साल उम्र है, तो आपने शुरू ही म्यूज़िक से किया था, आपका शौक ही या प्रोफेशन ही म्यूज़िक है, या फिर ये जो लाइन्स थी वायरल होने के बाद आप इस तरफ आए? म्यूज़िक तो मैं काफ़ी टाइम पहले से कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 5 साल हो गया मुझे, ठीक है। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा चीज़ अचानक से ज़िंदगी में हो गई है, बस उठाई हमने ऑडियो, उसको बनाया और जब वो वायरल होगी तो हमें एक पॉइंट मिल गया कि यार हम इसे आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, आपने उसका वीडियो शूट भी किया था, तो ये बताएं, जब आपने उसको बनाया, आपने उसको अपलोड किया, वो 10 घंटों के अंदर 18 लाख लोगों ने देख लिया, कैसा रिस्पॉन्स रहा आवाम का, दोस्तों का, फैमिली का, और कभी उससे कोई मुश्किल भी पेश आई? फैमिली की तरफ से तो अभी तक रिस्पांस जो है वो यही है कि पुत्र ना कर अच्छा। बस कर दे। वो अभी भी मुझे मना करते हैं, जो मैं अगले रिमिक्सेस कर रहा हूँ तो पहले मैं उन्हें दिखाता हूँ पहले, तो फिर वो मुझे अलाउ करते हैं, अगर नहीं करते तो मैं फिर वो अपलोड नहीं करता। तो जब हमने वीडियो शूट की, हमने अपलोड की, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, आवाम ने बहुत पॉजिटिव कमेंट्स किए, इवन लोग इन्जॉय कर रहे थे उस कंटेंट को। तो बेसिकली बस यही था कि लोगों ने इन्जॉय किया, इसी वजह से हम भी इसे जो है ना आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो अब तक कितने रीमेक्स बना चुके हैं और किस किस सियासतदान के बना चुके हैं? अभी तक ऑलमोस्ट 12-15 रीमिक्स तैयार हो चुके हैं, जिनमें शहबाज शरीफ साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, और इसके अलावा बिलावल साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब। तो बेसिकली यही जो है ना इनके ही हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बताएं, आपका अपना पसंदीदा सियासतदान कौन सा है और किसके रीमिक्स बनाना, या कौन ऐसा सियासतदान है जो आपको रीमिक्स के लिए मवाद, कंटेंट बहुत अच्छा देता है? जी, मेरे फेवरेट तो माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कंटेंट दे रहे हैं मुझे। मैं बड़ा हैरान सा हुआ, मशीनें चल रही थी, काम हो रहा था, काम हो रहा था, काम हो रहा था। उनके जो बयानात हैं उनमें से काफ़ी मवाद निकल आता है जिसको हम ट्यून में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इसके अलावा क्या करते हैं? आप ये जो रीमिक्स बनाते हैं, इसके अलावा प्रोडक्शन भी करते हैं या सिर्फ आपने अब अपना फुल कॉन्संट्रेट जो है वो सियासतदानों के पीछे अब लग गए हैं? नहीं, फुल कंसंट्रेट तो उनकी तरफ नहीं है। बेसिकली मेरा जो काम है वो म्यूज़िक प्रोडक्शन है और मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम भी कर रहा हूँ इस टाइम। तो ये एक मेरे लिए सेकंड चीज़ है। फर्स्ट पे मेरा अपना म्यूज़िक प्रोडक्शन है और मैं सॉन्ग्स ही बनाता हूँ। अच्छा हमजा, मजाक करने में और मजाक उड़ाने में बड़ा फ़र्क होता है। लोग इस हद को जानते नहीं, पहचानते नहीं और भूल जाते हैं और हितक तक चले जाते हैं, बेइज्जती, इंसल्ट तक चले जाते हैं। आप जितने रीमिक्स बनाते हैं, क्या आप इस चीज़ का ख्याल करते हैं कि अगर मैंने किसी सियासतदान के
के ख़िलाफ़ या उसके ही बयान को लेके रीमेक बनाया है, तो उसमें कोई इंसल्ट का, कोई बेइज्जती का पहलू ना निकले? इंसल्ट तो एक्चुअली मेरी तरफ से तो कुछ भी नहीं हो रही, क्योंकि मैं वही चीज़ उठाता हूँ जो उन्होंने बोला हुआ है। और दूसरी बात ये है कि जो मैं अपलोड करता हूँ वीडियोस, उनके नीचे कमेंट्स यही आ रहे होते हैं कि यार हम इस पार्टी के हैं, ठीक है, मतलब शहबाज शरीफ साहब की पार्टी के लोग भी आते हैं और वो ये कहते हैं यार हमने एंजॉय किया है। मतलब पर्सनल इशू किसी को भी कुछ भी नहीं है, लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या करना चाहते हैं, और अभी आप किसी सियासतदान के किसी मजीद कंटेंट पे काम कर रहे हैं? फ़िलहाल तो जितने हैं वो कर चुके हैं और आगे सर्च कर रहा हूँ मैं कुछ के नया मिल जाए। और प्लान इसको रिमिक्सेस को लेके तो आगे कुछ है नहीं है, जब तक आते रहेंगे तब तक रिमिक्सेस होते रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि मेरा म्यूज़िक प्रोडक्शन का काम है, तो इसको लेके अभी मैंने कुछ नहीं सोचा कि इसको मैंने फुल टाइम लेके रिमिक्सेस ही करने हैं। ठीक है, आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं, 10-12 रीमेक्स बना दे, उम्र सिर्फ आपकी 24 साल है, अर्न कितना कर रहे हैं? अर्निंग माशाल्लाह मेरी 1 लाख से ऊपर चली जाती है मंथली, ठीक है। तो रिमिक्सेस से मैं कुछ भी नहीं कमा रहा, ठीक है, ये बस एक लोगों के एंजॉयमेंट के लिए काम हो रहा है। ठीक है, तो अब तक कोई, जैसे आपकी फैमिली ने भी कहा कि पुत्र हाथ होला रख, परेशान है या आपको मना करते हैं, आपको वैसे कोई परेशानी का सामना करना पड़ा किसी सियासी पार्टी की जानिब से, सियासी वर्कर की जानिब से, या उस स्पेसिफिक सियासतदान की जानिब से जिसका आपने रीमेक बनाया हो? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला, और उसकी रीज़न भी ये है कि शायद मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा या अपनी तरफ से किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। तो मैं भी यही सोचता हूँ कि यार एंटरटेनमेंट है तो इसको एज ए एंटरटेनमेंट ही लिया जाए, कोई पर्सनल इशू किसी के साथ नहीं है मेरा। ठीक है, तो ये बताइएगा, रीमेक जब आप करते हैं, आप वो मिसरे ढूंढते कैसे हैं, उनके बयानात से वो कंटेंट निकालते कैसे हैं, फिर उसको रीमेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से यूज़ करते हैं? ये जी मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे नाम हैं। तो फ्रेंड्स कुछ रिकमेंड कर देते हैं कि यार ये चीज़ है, इसको रिमिक्स करो। इसके अलावा फिर कमेंट्स में लोग खुद ही बता रहे होते हैं कि नेक्स्ट आप इस चीज़ को लेके रिमिक्स करें। तो कंटेंट मिल जाता है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, लोग शेयर कर देते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली जो हैं वो सॉफ्टवेयर के अंदर ही हैं सारे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक है, कोई भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं होता। तो एक फ़नी रिमिक्स बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक की ज़रूरत पड़ती है, लाइव गिटार या हारमोनियम या तबला उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो अब आपका जो सबसे ज़्यादा एक वायरल हुआ, जो आपके 4 मिलियन गया, फिर एक और था जो 10 घंटों में 18 लाख लोगों ने देखा, उसको रीमेक तैयार करने को आपने टाइम कितना दिया? जो हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट था उसको तो कम से कम 7 से 8 घंटे लग गए थे, क्योंकि वो हमारा फर्स्ट टाइम था और हमें नहीं पता था हमने करना क्या है। हम चीज़ें कर रहे थे और जब हमने टाइम देखा तो 8 घंटे हमें आलमोस्ट हो गए हुए थे काम करते। लेकिन अब अगर मैं तैयार करता हूँ तो मैं 3 घंटे में ऑडियो तैयार कर लेता हूँ और 1 घंटे में वीडियो तैयार हो जाती है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब इस चीज़ को बड़ा ख़ुद भी इंजॉय करते हैं, अक्सर हमने मीम्स देखे उनके, और बिलावल तो अक्सर अपनी उस बयान के दौरान ही कह देते हैं कि अब इस पर बड़े मीम्स बनेंगे। तो आपको किसी पार्टी के कारकुन ने कॉल की कि यार आपने ये काम किया, हमारे ही लीडर का बनाया, तो बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने भी देखा है, या किसी ने आपकी उसको रीट्वीट किया या अपने पेजेस पे, चैनल्स पे शेयर भी किया? जी, ट्विटर पे पीटीआई ऑफिशियल ने मेरी वीडियोस डाली थी। शहबाज शरीफ साहब का एक रिमिक्स किया था, मंजी थले डांग फेरे। मंजी थले डांग दे, मंजी थले डांग दे, कायदे आज़म 1948 में तशरीफ ले आए, मंजी थले डांग। वो रिमिक्स मैंने किया था, तो वो पीटीआई ऑफिशियल ने ट्विटर पे अपने पोस्ट की थी। और बाकी अभी तक कमेंट्स में ही हमें जो है वो मिल रही है, एप्रिसिएशन मिल रही है, किसी की पर्सनल कॉल या किसी का मैसेज अभी तक नहीं आया। ठीक है, अच्छा हमजा, आपसे इंस्पायर होकर बहुत सारे और भी म्यूजिशियंस जो हैं या जो यंगस्टर्स हैं वो इस तरफ आएंगे और ये काम भी करेंगे या कर रहे हैं, क्या मशवरा देना चाहेंगे उनको? कौन सी वो हद है जिसको क्रॉस नहीं करना अदारों के ख़िलाफ़? जो हमारे लीडर्स हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनके ख़िलाफ़ आपने बात नहीं करनी, या उनके बयानात को आपने किस तरह रीमेक में ऐड करना है? इसके लिए मैं यही कहूँगा, अगर कोई कर रहा है कि आप वही बयान उठाएं जो उन्होंने ख़ुद अपना बोला हुआ है, जो उनके अपने बयानात हैं वही उठाएं, कोई पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एज ए एंटरटेनमेंट अगर इसको लेके चलना है तो फिर सिर्फ लोगों को हंसाएं, अपना तज़किया देने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। तो नाज़रीन, ये थे हमजा राजपूत और हामी, जिन्होंने सियासतदानों के बयानात को, जिनको अपनी ज़ुबान से तो शायद लोग ना सुने, लेकिन जब ये उसको म्यूज़िक में कन्वर्ट करते हैं तो लोग बहुत अच्छे से सुनते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं। हत्ता कि वो पॉलिटिकल वर्कर्स जो कि उन सियासतदानों के साथ रहते हैं, इवन वो खुद लीडर्स जो हैं जिन्होंने ये बयान दिया होता है, वो सियासतदान खुद भी उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी बता दिया कि मजाक करना और मजाक उड़ाने में बड़ा फ़र्क होता है। तो उस जो पतली सी एक लाइन है, जो ड्रॉ हुई हुई लाइन है, जो नज़र नहीं आती, लेकिन
लेवल्स को आपने क्रॉस नहीं करना, किसी की इंसल्ट नहीं करनी, हंसाना है लेकिन किसी की बेइज्जती नहीं करनी। तो आपको हमजा हामी से मिलकर कैसा लगा और क्या आपने कभी इनकी कोई वीडियो, कोई रीमिक्स सुना है? तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अल्लाह के बाद सबसे पहले पाकिस्तान। आइंस्टाइन घबरा गया है।